हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा लर्निंग एंड टीचिंग। पेपर की संख्या होगी 06। 2022-24 में ये सवाल पूछा गया था, यानी कि 2025 वाले बच्चे अगर देख रहे हैं एग्जाम देने वाले, तो ये 2 साल पहले का क्वेश्चन पेपर है। इससे पहले 2024 में भी परीक्षा हुई, 2023 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था। वैसे पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं आप उसे अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, और वो टाइम बाउंडेशन के साथ टाइमर लगा करके अच्छे से घर में पढ़ें। इससे आपका एग्जाम बेहतर होगा। 80 से 90% आप स्कोर ला सकते हो। पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। दूसरी बात, सजेशन आपको 199 रुपये में दे दिया जाएगा। अब सर ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम लोग आपके ग्रुप ए MCQ, ग्रुप बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, ग्रुप सी लॉन्ग टाइप के सवालों को देखते हैं और उसे सॉल्व कराते हैं। आंसर के साथ आपको वो प्रोवाइड किया जाता है। हिंदी में चाहिए तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में मिलेगा। दूसरी बात, ये सजेशन हम लोग कहाँ से तैयार करते हैं और कैसे ये जो है एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, क्वेश्चन जो है 100% सेम मैच करेंगे। इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैं PYQs को देखता हूँ, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखता हूँ, और एग्ज़ाम कैसे, जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है धीरे धीरे, उसको भी ध्यान में रखते हुए आपके लिए सजेशन तैयार करता हूँ। आपके सिलेबस, आपके एग्ज़ाम पैटर्न, आपके PYQs और मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ें तैयार की जाती है। यहाँ से मेरी email ID देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए लर्निंग एंड टीचिंग वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। क्या सवाल 2022-24 से वाले सेशन में पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे लर्निंग एंड टीचिंग का ये पेपर है, और ये देखिए 2022-24 का ये सेशन था। फुल मार्क्स 80 का है। 3 घंटे का वक्त आपको मिला था। सर पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36। जी हाँ। अब आगे देख लीजिए ग्रुप ए, जो कि 10 सवालों वाला ग्रुप है। इसमें आप जो है हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला सवाल देखिए क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी ड्रॉज इट्स कंटेंट फ्रॉम द स्टडीज़ कंडक्टेड ऑन, यानी कि शैक्षिक मनोविज्ञान अपनी विषय वस्तु को निम्न के ऊपर किए गए अध्ययनों से प्राप्त करता है। एनिमल अंडर नॉर्मल कंडीशन, सामान्य दशाओं वाले पशुओं से। चिल्ड्रेन अंडर नॉर्मल कंडीशन, सामान्य दशाओं वाले बच्चे से। तीसरा, ह्यूमन बीइंग अनकंट्रोल्ड कंडीशन, यानी कि नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत मानव प्राणियों पे अंडर कंट्रोल, ठीक है, तो ये नियंत्रित हो जाएगा। इसके अलावा है एनिमल्स अंडर कंट्रोल कंडीशन, यानी कि नियंत्रित स्थितियों के अंतर्गत पशुओं से। देखिए मैं MCQ के लिए अलग से वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल बन सके वो भी आप सॉल्व कर पाओ। अगला सवाल, इन द कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग, अधिगम के अनुकूलन सिद्धांत में क्या होता है? द सब्जेक्ट शुड बी रेडीनेस टू रिसीव अननेचुरल स्टिमुलस, यानी कि हिंदी में पढ़ देता हूँ इसका ऑप्शन, अप्राकृतिक उद्दीपन को ग्रहण करने के लिए व्यक्ति की तत्परता युक्त रहना। अगला है अननेचुरल स्टिमुलस फॉलो द नेचुरल स्टिमुलस, यानी कि अप्राकृतिक उद्दीपन प्राकृतिक उद्दीपन का जो है अनुसरण करता है। तीसरा है रिस्पॉन्स टू नेचुरल स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू बी रिइंफोर्स्ड, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया को पुनर्बलित किया जाना। चौथा ऑप्शन है द नेचुरल स्टिमुलस फॉलोज द अननेचुरल स्टिमुलस, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक उद्दीपन अप्राकृतिक उद्दीपन का अनुसरण करता है। तीसरा सवाल है क्लिक इन द सोशियोग्राम इंडिकेट, सोशियोग्राम में क्लिक का क्या मतलब है? सेंटर एट अ चॉइस, ठीक है, हिंदी में पढ़ देता हूँ, चयन का केंद्र। दूसरा है कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी कि दक्ष व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है म्यूचुअल इंक्लूसिव सब ग्रुप, यानी कि परस्पर संबंधित समूह। चौथा है मोस्ट लाइक्ड पर्सन, यानी कि सबसे लोकप्रिय व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 4, द इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? एजुकेशन ऑफ SC ST कैंडिडेट, या फिर स्टूडेंट या चिल्ड्रेन? नहीं, ये तो नहीं होता। एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन विद द डिसेबिलिटीज़ अलॉन्ग विद द नॉर्मल वन, बिल्कुल सही जवाब है, जहाँ पे आप दिव्यांग बच्चों और सामान्य बच्चों को एक साथ शिक्षा देते हो। आगे वाले ऑप्शन को भी देख लेते हैं। एजुकेशन इन मल्टी ग्रेड सेटिंग, यानी कि बहुकोटि विन्यास के द्वारा शिक्षा। और अगला ऑप्शन देखिए क्या है, एजुकेशन ऑफ अ चिल्ड्रेन फ्रॉम द माइनॉरिटी ग्रुप, यानी कि अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा। नहीं, सबसे अच्छा वही है कि आप दोनों को पढ़ाओगे। क्या करोगे? दिव्यांग और सामान्य बच्चों को एक साथ पढ़ाओगे। दिस इज द राइट आंसर। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, चिल्ड्रेन हुज मेंटल एज इज लोअर देन इट्स क्रॉनिकल एज आर, यानी कि मेंटल एज जो है जिसकी कम है, कहने का मतलब है बच्चा थोड़ा सा जो है क्या होगा, कमज़ोर होगा पढ़ने में, ठीक है, वीक होगा। गिफ्टेड तो ऑब्वियसली देखिए
IQ का फॉर्मूला क्या होता है, ये सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100, तो ये दोनों जो है बराबर होता है, तो 100 IQ आएगी बच्चे की। तो गिफ्टेड का ज़्यादा आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, यहाँ पे कम पूछा गया है। नॉर्मल भी नहीं होगा। लर्निंग डिसेबल हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन इसे मंदित बोला जाएगा, रिटार्डेड बच्चा कहा जाएगा। इम्पोजिशन ऑफ वंस ऑन फीलिंग्स ऑन द अदर्स इज द डिफेंस मैकेनिज्म कॉल्ड, यानी कि दूसरे पर अपनी भावनाएं आरोपित करने की इच्छा क्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है इंट्रोजेक्शन, फिर है आइडेंटिफिकेशन, फिर है प्रोजेक्शन और फिर है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्रिएटिविटी, निम्नलिखित में से सृजनात्मकता के आवश्यक लक्षण क्या हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इम्पल्सिवनेस यानी कि अपसारी चिंतन और फिर है एक आवेग। तीसरा ऑप्शन है सेंट्रलाइजेशन ऑफ थॉट यानी कि विचारों का केंद्रीकरण, फिर है कन्वर्जेंट थिंकिंग यानी कि अभिसारी चिंतन। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एटीट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि मनोवृत्तियां अभिव्यक्त की जाती है, कैसे की होती है। बिलीफ कंपोनेंट, आस्था घटक, फिर है इमोशनल कंपोनेंट, भावनात्मक घटक, तीसरा है एक्शन कंपोनेंट, क्रिया घटक, और चौथा है ऑल ऑफ दी यानी कि इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 9, मोटिव्स कैन बी, प्रेरक हो सकते हैं कैसे। इन्फीरियर फ्रॉम द बिहेवियर यानी कि व्यवहार के द्वारा अनुमानित, फिर तीसरा है ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली, तीसरा है यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर, व्यवहार की व्याख्या करना, चौथा है यूज टू प्रिडिक्ट द बिहेवियर्स यानी कि व्यवहार की भविष्यवाणी करना। क्वेश्चन नंबर 10 आखिरी MCQ, इफ अ स्टूडेंट आस्क अ रॉन्ग क्वेश्चन इन द क्लास देन व्हाट विल यू डू, यदि कोई छात्र आपसे गलत सवाल पूछता है तो आप उसको क्या करोगे। स्कॉल्ड टू बी स्टूडेंट, बच्चे को डांट दोगे। करेक्ट द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द स्टूडेंट, उसके प्रश्न को दूसरे छात्र की सहायता से सही कराएंगे। तीसरा आप क्या करोगे, विल इंडिकेट द मिस्टेक बाय गिविंग एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा गलतियों को दर्शाएंगे। तीसरा है आखिरी ऑप्शन है चौथा, विल एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द आंसर ड्यू टू द रॉन्ग क्वेश्चन, गलत प्रश्न के कारण उत्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की व्याख्या करेंगे। ग्रुप बी यानी कि शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, 4 सवालों का जवाब आपको लिखना है 5-5 यानी कि 20 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। पहला सवाल, हाउ विल द एजुकेशनल साइकोलॉजी बी हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग डिसिप्लिन इन क्लासरूम, कक्षा में अनुशासन स्थापित करने में शिक्षा मनोविज्ञान किस प्रकार सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 3, डिफ्रेंशिएट बिटवीन क्लासिकल कंडीशनिंग एंड द ऑपरेंट कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत अनुबंधन में क्या अंतर है बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ नीड, ड्राइव, इंसेंटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के संदर्भ में आवश्यकता, अंतोन्नद और प्रोत्साहन चक्र को जो है परिभाषित करें, स्पष्ट करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, बुद्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, मेंशन द एलिमेंट्स ऑफ द क्रिएटिविटी यानी कि सृजनात्मकता के तत्वों का उल्लेख करें। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन द डाइवर्जेंट थिंकिंग, हो सकता है कि सवाल कंजर्वेंट थिंकिंग पे भी आ सकता है। ठीक है, तो डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट पे दोनों को पढ़कर जाना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ डज इमेजिनेशन हेल्प अस टू लर्न, कल्पना हमें कैसे सीखने में मदद करती है, ये सवाल पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे ग्रुप सी की ओर, क्या बोला गया है, लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 4 सवालों का आंसर आपको लिखना है 10 यानी कि 10 के 40 नंबर मिलेगा। पहला सवाल, एक्सप्लेन द नेम ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड द डिस्क्राइब इट्स स्कोप, शिक्षा मनोविज्ञान के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए और उसके क्षेत्र का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्कस द लॉ ऑफ लर्निंग प्रोपाउंडेड बाय द थॉर्नडाइक, थॉर्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित सीखने की विवेचना को लिखें। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मैच्योरिटी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड द लर्निंग, परिपक्वता से आप क्या समझते हैं, परिपक्वता व सीखने में क्या संबंध है बताएं। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्रोजेक्ट मेथड्स ऑफ द पर्सनालिटी मेजरमेंट, डिस्क्राइब एनी वन प्रोजेक्टिव मेथड, यानी कि व्यक्तिगत मापन की प्रक्षेपी विधियों से आप क्या समझते हैं, एक प्रक्षेपी विधि का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द थ्योरी ऑफ इनसाइट, यानी कि सूझ के सिद्धांत की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ इंपॉर्टेंट आर टीचर फॉर सोसाइटी, एक्सप्लेन, समाज के लिए शिक्षक कितने महत्वपूर्ण हैं, इसकी विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट आर द मेन प्रिंसिपल ऑफ अ कोऑपरेटिव लर्निंग, एक्सप्लेन, सहकारी सीखने के मुख्य सिद्धांत क्या हैं बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई ग्रुप मेथड इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, एक्सप्लेन, समूह विधि सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीति में से एक है, इसकी विवेचना करें। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये था विनोबा भावे का लर्निंग एंड टीचिंग का पेपर
पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात 199 रुपये में सजेशन मिल जाएगा, जिसमें हम लोग तीनों ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी को आपके साथ साझा करते हैं, पढ़ाते हैं, वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।